हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको करा रहा हूं क्लास नंबर 10th का ग्रामर सेक्शन और चैप्टर नंबर 10 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मैं पहले आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब हमें कराना है क्या, पैसिव टू एक्टिव। एक्टिव से पैसिव बनाना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, और जिस बच्चे को वो चीजें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस वॉच कर सकता है। ठीक है, तो आज हम आपको जो अब वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं वो करा रहे हैं पैसिव से एक्टिव हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे आप उतना अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियोस है वो है पार्ट नंबर 5, पैसिव वॉइस चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। और आज हम बताएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ये चीजें कैसे बदली जाती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने लिख रखी है, इसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो नोट नंबर 1 ये कहता है, क्या कहता है नोट नंबर 1, कि सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा वीइंग। क्या आएगा? वीइंग वर्ड आएगा। वो बीइंग वर्ड आपको बिल्कुल हटा देना है, वो ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आएगी, इसमें आपको देखने को मिलेगा वॉज और वर देखने को मिलेगा। तो वॉज और वर साथ में रहेगा, लेकिन उसके साथ अब आपको क्या करना है, जो वर्ब रहेगा उसमें आपको आईएनजी मेंशन करना है। ठीक है, वॉज वर को नहीं हटाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसका यूज करेंगे, लेकिन विंग को हटा देंगे, और विंग के साथ जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म मिल रहा है हमें पैसिव वॉइस में, जब हम एक्टिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है फोर्थ फॉर्म में। कौन से फॉर्म में करना है? फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमें बात करें, अगर वाक्य नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, वॉज और वर के साथ नॉट लेना है। ठीक है, पूरा नॉट लेना है, और जो वर्ब लगाएंगे आप इसमें, वर्ब में आपको आईएनजी मेंशन करना है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट ले लेना है। ठीक है, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो आपको शुरू में वॉज वर दिया होगा। ठीक है, तो आपको वॉज वर का प्रयोग शुरू में ही करना है। कब करना है? शुरू में ही करना है, और अंत में, और आखिर में जब पहुंचेंगे तो अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, अगर वाक्य के शुरू में आपको दिख जाए वाई होम, क्या दिख जाए? वाई होम दिख जाए, तो आप इसको चेंज करना है हु में। किसमें चेंज करना है? हु में चेंज करना है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारीकी नियम है, आप इनको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे। और एक और शब्द आएगा वाई। क्या आएगा? वाई आएगा, तो वाई को आपको हटा देना है, हटा देना, वाई को आपको हटा देना है, क्योंकि वाई का प्रयोग हम पैसिव में करते हैं, एक्टिव में नहीं करते। लेकिन वाई के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा, वाई के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हमें पहले लिखना है। अब कब लिखना है? पहले प्रयोग करना है उसका। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई तुम्हारी बेसिक, कि इनके बेसिक से ही हम सेंटेंस को कन्वर्ट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, अगर आप जिस समय वीडियो वॉच करते हैं उस समय आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और चीजों को समझें। जो चीज आपको उचित लगती है और अच्छी लगती है आप उन चीजों को नोट डाउन करें, या फिर अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो चीजों का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब आपके पास समय हो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना, और जब भी आप एक्सरसाइज बनाने बैठे तो नोट्स से देखिए, आप एक्सरसाइज लगाइए। आप जितनी एक्सरसाइज लगा पाएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस कर पाएंगे आप, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रदान करेंगे जब आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें और चीजों को अच्छे से सीखें। तो आइए अब करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 ये कहता है कि आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये वाई। जब ये वाई शब्द दिख रहा है तो इसके बाद है ये ऑब्जेक्ट। अब आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा ये यू। ठीक है, अब यू के अकॉर्डिंग हमें वॉज को चेंज करना है वर में, क्योंकि वर जो यू होता है प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल के साथ आएगा वर। ठीक है, ओके। अब ये बीइंग है, इसको हमें हटा देना है, और ये थर्ड जो फॉर्म दे रखा है कॉल्ड, इसको हमें कन्वर्ट करना है आईएनजी फॉर्म में, कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म में। तो आप लिखना है कॉल
और इसमें लगा देना ing, ठीक है। तो यू वर कॉलिंग, ठीक है, ओके, सेंटेंस बन गया। अब कॉलिंग की जगह पर ये क्या है, आई है। कॉलिंग आई को मैं ऑब्जेक्ट में लेके आऊंगा तो मी हो जाएगा। अब आ गया तुम्हारा अदर वर्ड, क्या है, एट द गेट। आपको लिखना है यहाँ पे एट द गेट, ठीक है बच्चों, और लगा देना फुल स्टॉप। तो सेंटेंस नंबर 1 इज कंप्लीट। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे तो आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बनाते हैं सेंटेंस नंबर 2। ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप अगला सेंटेंस देखिए, हेल्प वॉज नॉट बीइंग गिवन बाय हिम। अब देखिए वाई हो गया, अब दे रखा है हिम, तो आप हिम को करना है आपको ही, क्या करना है, ही करना है। ही के बाद दे रखा वॉज, तो वॉज की जगह वॉज ही आना है और नॉट की जगह नॉट आना है, ओके। और बीइंग को हटा देना है और ये दे रखा है गिवन, तो आपको गिवन को गिव करना है, पहले क्या करना है, गिव। अब एक और बात, अगर किसी एक्शन वर्ड के पीछे ई आ जाता है, क्या आ जाता है, ई, अगर ई आ जाता है तो ई को ड्रॉप करेंगे, तब उसमें आईएनजी मेंशन करेंगे। जैसे GIVE होता है तो बी को छोड़ेंगे और फिर लगाएंगे आईएनजी, तो कह सकते हैं ही वॉज नॉट गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, कुछ नहीं बचा, बस बचा है हेल्प। आप यहां लिख देंगे हेल्प, ओके, और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो सेंटेंस नंबर 2 इज कंप्लीट, ठीक है। नंबर भी डालता चला जाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से चीजों को देख पाएं। अब सेंटेंस नंबर 3 की बात करें तो सबसे लास्ट में दिख रहा है हमें इंटेरोगेटिव है ये, तो शुरू में लग रहा है वॉज, तो वॉज लग रहा है और यहां से हम लेंगे यू, तो यू के अकॉर्डिंग वॉज चेंज हो जाएगा वर में और यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, बीइंग को बिल्कुल ब्रेक करना है, छोड़ना ही है। स्पोकन है तो स्पीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। स्पीक में आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये है द ट्रूथ, तो आपको लगाना है द ट्रूथ, क्या लगाना है, द ट्रूथ, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो कह सकते हैं सेंटेंस नंबर 3 इज कंप्लीट। अगला सेंटेंस नंबर 4 दे रखा है वॉज, फिर दे रखा है इंटरोगेटिव है, वॉज मनी नॉट बीइंग, ठीक है। उसके अलावा लिखा है ब्रोब्ड बाय हर, तो आप सबसे पहले वॉज दे रखा, हर को सी में चेंज करूंगा तो वॉज ही रहेगा, और हर को मैं सी में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद नॉट दे रखा तो नॉट लगाऊंगा, और उसके बाद बीइंग को मैं ड्रॉप कर दूंगा और फिर आ जाएगा ब्रोविंग, क्या आ जाएगा, सॉरी ए ब्रोव, ठीक है, और ब्रोव में आईएनजी लगा जाएगा तो ब्रोविंग, ठीक है, वोरविंग, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, मनी रह गया, हम यहां लिख देंगे मनी और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हमारे पास 5th, वेयर वॉज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय हिम, तो सबसे पहले वेयर लिखा है, तो सेंटेंस नंबर 4 था ये, और ये है 5th। अब यहां लिखा वेयर, तो आपको वेयर लेना है। उसके बाद आएगा हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज और हिम हो जाएगा ही, ठीक है। अब नॉट नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, बीइंग को ड्रॉप करेंगे और ये प्लेस, तो प्लेसिंग हो जाएगा प्लेसिंग, ठीक है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, बचा है द वॉच, क्या बचा है, द वॉच, ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर 5 इज कंप्लीट। अब 6 की बात करें, माई पर्स वॉज बीइंग स्टोलन बाय हर, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको लेना है क्या, बाई की जगह बाई को हटाना है, उसके बाद हर को कर देना है सी, क्या कर देना है, सी कर देना है, ठीक है, ओके। अब सी के अकॉर्डिंग आएगा वॉज, लगा देना है, बीइंग को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद क्या है, स्टोलन को स्टील कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे, स्टीलिंग। अब क्या स्टीलिंग हो रहा है, माई पर्स, माई पर्स, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो सेंटेंस नंबर 6 इज कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 7 हमसे ये कहता है काइट्स वर नॉट बीइंग मेड बाय मी। अब देखिए ये भी क्या है, नेगेटिव वाक्य है, तो आपको आई को कन्वर्ट करना है, मी को कन्वर्ट करना है आई में, ठीक है, और लेना आई के अकॉर्डिंग वॉज, और वॉज के बाद लगा देना है नॉट, क्योंकि नॉट है इसमें, ठीक है, ये रहा, और बीइंग को ड्रॉप करना है, और मेड को फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो मेक हो जाएगा, और मेक में ई आता है, ई को ड्रॉप करेंगे और आईएनजी मेंशन करेंगे, मेकिंग। उसके बाद क्या रह गया है,
काइट्स रह गया, आप लिख देंगे यहाँ पे काइट्स, क्या लिख देंगे, काइट्स, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो 7 सेंटेंस इज कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 8 ये कहता है अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ये भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 8 बनाते हैं, बाई को ड्रॉप करेंगे, बाई तो समय ड्रॉप करना है, हिम को कर देंगे ही, क्या कर देंगे, ही, और ही के अकॉर्डिंग आएगा वाज, और वाज के बाद बीइंग को ड्रॉप करेंगे, फिर ये रिटन, रिटन को राइट करेंगे, WRITE होता है, ई को छोड़ेंगे, ING लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग। अब राइटिंग के बाद क्या लेना है, आ लेटर, क्या लेना है, आ लेटर लेना है, आ लेटर और लगाना है फुल स्टॉप। ठीक है, तो सेंटेंस बन सकता है आपका ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया एक्टिव, क्या हो गया, एक्टिव। अब बनाना है सेंटेंस नंबर 9, तो वी वर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाक्य है। 9th में आपको हिम को चेंज करना, ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज, और वॉज के बाद लगाना आपको नॉट, क्योंकि वाक्य में नॉट है, ये रहा नॉट। बीइंग को ड्रॉप करेंगे, इनवाइट है तो इनवाइटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन वाइट टी, और टी के बाद ING आता है, उसको हटा देंगे, ई को, इनवाइटिंग हो जाएगा। उसके बाद अब क्या रह गया, अब रह गया तुम्हारे पास वी, और वी को कर देंगे अस, क्या कर देंगे, अस, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, वॉज लाई बीइंग टोल्ड बाय देम। ठीक है, वॉज लगा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले हमें लेना है, दे को अगर लेके आऊंगा देम को तो दे हो जाएगा, तो हमें शुरू में लेना पड़ेगा वर, क्या लेना पड़ेगा, वर, और देम को चेंज करूंगा तो हो जाएगा दे। अब देखते हैं, नॉट इसमें है नहीं, ओके। अब है टोल्ड, तो टोल्ड को मैं लेके आऊंगा तो टेल हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लगा दूंगा ING, टेलिंग। अब आ जाएगा लाई, क्या हो जाएगा, लाई, टेलिंग लाई, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेंटेंस नंबर 10 इज कंप्लीट। अब बनाते 11 सेंटेंस, तो वॉज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो ये भी वॉज लगा है शुरू में, और हर को करूंगा सी तब भी वॉज ही रहेगा। तो सेंटेंस नंबर 11 है, तो हमें करना है शुरू में वॉज, और सी हर को चेंज करूंगा तो हो जाएगा सी, नॉट है इसमें तो नॉट लगाऊंगा, उसके बाद बीइंग को ड्रॉप करूंगा, फिर ये कुक्ड तो हो जाएगा कुकिंग, क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। अब कुकिंग के बाद बचा है फूड, कुकिंग फूड, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। देखो इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आता, इंटरोगेटिव वाक्य रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग करना है। ठीक है, नहीं तो अगर फुल स्टॉप लगा दियो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, अब आता है सेंटेंस नंबर 12, देन लास्ट। अब दे रखा है वाई हुम इज अ सॉन्ग बीइंग संग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में क्या रहा है, बाई हुम, और मैंने आपको बता दिया अगर शुरू में बाई हुम आए तो आप इसको हु में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हु में। तो सेंटेंस नंबर 12 है, आपको लिखना है शुरू में हु, उसके बाद लेना है इज, तो हु इज, उसके बाद बीइंग ड्रॉप हो जाएगा, संग का फर्स्ट फॉर्म लेना है सिंग हो जाएगा, और सिंग में ING जोड़ेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो कह सकते हैं हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये पार्ट नंबर 5 था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, और मैंने आपको करवाया है पैसिव वॉइस चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। जो भी मैंने आपको बनवाए इनको हम कहते हैं एक्टिव, क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। ठीक है, और मैंने पैसिव से आपको एक्टिव बनाना सिखाया है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो भी बुक है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए करवा रहा है एक से एक बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। क्लास नंबर 10 के लिए मैथ्स कंटिन्यू चल रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर और एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। मैं इंग्लिश आपको करवा रहा हूं, ग्रामर चल रहा है आपका, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूं। जो भी चैप्टर्स आपके रहेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपके साथ हूं, पूरा चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा। आप बस चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और चीजों को समझते रहिए, और आपके पास जो भी बुक है आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बनाएगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, और जब आप एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप चीजों को देखते ही आंसर देंगे। ठीक है, और ये कब होगा कारनामा, ये कारनामा तब होगा जब आप बहुत ज्यादा अच्छे
प्रैक्टिस करते हो। बुक्स आपके पास जो भी हो आप उसके साथ करवाइए। चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास जो बुक है, आपके पास जो बुक होगी आगे पीछे चैप्टर हो सकता है, लेकिन चैप्टर का नाम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही रहेगा। ठीक है, तो आप उसको देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और चीजों को समझिए। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, आपको कहीं भी ये लगता है कि वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और हम इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप वीडियोस को अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।